वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो लेके आए क्लास 7th के लिए। चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस क्या है? सबसे पहले तो फ्रैक्शंस क्या है। देखो फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी एक पार्ट में। किसका पार्ट? होल का पार्ट, ठीक है, या किसी कलेक्शन का पार्ट। तो फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल और ए कलेक्शन। किसी भी कलेक्शन का या होल का एक पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सर्कल है और अगर हम इसके एक पार्ट की बात करें, मान लो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, अगर इस पार्ट की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ये फ्रैक्शन कैसे होगा? 1/4, ठीक है। टोटल का कितना है? 4th पार्ट है, यानी कि 1/4, ये इसका क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। चलिए, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, या जिसे हम बोलते हैं कॉमन फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है। द डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये न्यूमरेटर होती है, और ये जो नीचे वाली है ये क्या होती है? डिनोमिनेटर होती है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, या हम बोलते हैं इसको कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है, या वुल्गर फ्रैक्शन भी हम इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है। और जो कॉमन फ्रैक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा? लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कॉमन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? यहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, और ये हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा होगा तो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो उसी को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है 9/2, ठीक है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन की हम बात करें तो 9/2 है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 4 1/2 लिख सकते हैं। 2 से डिवाइडेड करेंगे 4 टाइम, 1/2, यानी कि 4 2 8 और 1 9/2। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते थे? मिक्स फ्रैक्शन बोलते थे, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा? देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा, ठीक है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा। तो क्या होगा? वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन होगा लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। देखो लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, नो कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर अदर देन 1, यानी कि 1 के अलावा कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो क्या होगा? इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए कैसे देखो जैसे 1/4 है, तो 1 के फैक्टर तो क्या होगा? 1 ही होगा, और 4 के 2 × 2, तो इन दोनों में सिर्फ 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम बात करें 2/4, तो देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, यानी कि 2/2 × 2, तो यहाँ 2 क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में हम कैसे करेंगे? 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, या लोएस्ट फॉर्म भी हम इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जो दोनों इक्वल हो, ठीक है, बट देखने में हमें वो सिमिलर ना लगे। जैसे मान लो हमारे पास एक 1/2 है और एक हमारे पास 2/4 है, ठीक है। ये देखने में दोनों अलग हैं बट दोनों सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं? कि इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये भी क्या हो गया? 1/2 हो गया, ये भी 1/2, ये भी 1/2, बट देखने में सिमिलर नहीं है ये। तो यही क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। चलिए, इसके बाद आता है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लाइक फ्रैक्शन। देखो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं।
मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है 2/9, 3/9, 4/9, तो ये क्या है हमारा लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो इसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शन। देखो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए इसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इन लाइक फ्रैक्शन। कोई अनलाइक फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे हम कोई एक इसमें एग्जांपल ले लें, मान लो 5/8 है और 4/5 है, ठीक है। अगर हम देखो अनलाइक है क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अगर हम इसको लाइक फ्रैक्शन में करें तो 8 और 5 का हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें, ठीक है। या फिर देखो ये नीचे वाला सेम कब हो सकता है, कब हो सकता है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 को 5 से। देखो ये क्या हो जाएगा कि हम इस वाले में क्या कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 5/8 × 5, और इस वाले में हम क्या कर दें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25/40 और ये हो जाएगा 32/40। डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो अनलाइक को लाइक क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर हो जाता है। चलिए इसके बाद आता है कंपेयरिंग अनलाइक ए फ्रैक्शन, कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए तो हमें ये बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर ले हम, दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है और उन दोनों फ्रैक्शन में से जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ही क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा, ठीक है। अगर हम न्यूमरेटर को सेम कर ले तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी वैल्यू से डिवाइड करने पर हमेशा आंसर छोटा आता है और छोटी वैल्यू से डिवाइड करने पर हमेशा आंसर बड़ा आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये 6th क्लास में भी कर चुके हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि एक्सरसाइज में यहाँ सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज आती है 2.1। अगर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो ये है 3/7 प्लस 2/5। देखो यहाँ क्या है, सिर्फ एडिशन है, दो फ्रैक्शंस हमें गिवन है, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हम ये देखो 6 में भी कर चुके हैं। क्या सबसे पहले हम दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका, 7 और 5 का। तो 7 और 5 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो क्या आता है 35, ठीक है। अब 7 5 जा 5 टाइम गया तो 5 3 जा क्या हो गया हमारा 15। उसके बाद है 5 7 जा और 7 2 जा क्या हो गया हमारा 14। तो 15 और 14 क्या हो गया हमारा 29/35। दैट्स ऑल, ठीक है। देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले 7 और 5 का एलसीएम लेंगे। 7 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 35। फिर 7 से 35 को डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 5 टाइम जाएगा, 5 3 जा 15। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 35 को, 5 7 जा 7 टाइम गया, 7 2 जा 14, ठीक है। तो 15 और 14 हो गया 29, 29/35 आ गया। चलिए इसके बाद इसमें दो पार्ट हैं। चलिए सेकंड पार्ट और देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 4/9 प्लस 1/2। यहाँ भी सेम वही चीज़ है, दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले 9 और 2 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा 18 आएगा। 9 2 जा 18 और 2 4 जा 8 प्लस 2 9 जा और 9 1 जा 9। तो 9 और 8 क्या हो गया 17/18। दैट्स ऑल, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है वो आपको करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट करना है। यहाँ सब्ट्रैक्शन है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हमें करना है। देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं, यहाँ हमने एडिशन किया है और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें इसका तो ये है 4 - 2/3,
देखो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, इस 4 को भी हम फ्रैक्शन बना लें। 4 को फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, क्योंकि 4/1 हम कर दें इसको, ठीक है। 1 से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। अब देखो 1 और 3 का अगर एलसीएम की बात करें तो 3 आता है। 1 3 जा 3 टाइम गया, और 3 4 जा 12, माइनस 3 1 जा 1 टाइम गया, 1 2 जा 2, तो 10 माइनस 2 12 माइनस 2 कितना हो गया, 10/3। ये आ गया हमारा आंसर। देखो ये है क्या है, देखो न्यूमरेटर बड़ा है यहाँ पे और डिनोमिनेटर छोटा है, तो न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। कौन सा फ्रैक्शन होता है, अभी बताया था मैंने, ठीक है। अभी इसको हम चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 3 से 10 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1/3, ठीक है। 3 3 जा 9 और 1 10/3, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। चलिए इसके बाद आता है, इसके 2 पार्ट हैं और हैं, वो आपको करने हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, इवेलुएट करना है, यहाँ इवेलुएट करना है, और इवेलुएट में सिर्फ दोनों चीज़ें आपको एक साथ दे दी हैं इसने, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। क्वेश्चन है 5/7 प्लस नहीं -2/3 प्लस 4/9। देखो ये आपको कितना भी बड़ा दे दे आगे प्लस माइनस करके, कुछ नहीं करना है। नीचे जो डिनोमिनेटर है उनका हमें एलसीएम लेना है। 7 3 9 का एलसीएम क्या आएगा, 63 होता है, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लो, 7 3 और 9। देखो सबसे पहले हम इसको 3 से अगर डिवाइड करें तो ये आएगा, उसके बाद फिर 3 से जाएगा और फिर 7 से जाएगा। 7 3 जा 21, 3 जा 63, तो 63 हमारा एलसीएम आ गया। अब 7 से हम डिवाइड करेंगे 63 को, तो 7 9 जा 63 होता है, 9 5 जा हो गया हमारा 45, माइनस 3 से 21 टाइम, 21 2 जा 42 हो गया, प्लस 9 7 जा 63 और 7 4 जा 28। अब प्लस 45 और प्लस 28 कितना हो गया, 8 और 5 13 का 3, 1 4 और 2 6 और 1 7, और माइनस का 42 अपॉन 63। अब इसको हम सॉल्व कर दें, 73 माइनस 42 13/63, तो ये आ गया हमारा 31/63। दैट्स ऑल, ये सॉल्व हो गया। इसके बाद इसमें 2 पार्ट और हैं, वो आपको करने हैं दोनों। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इवेलुएट। यहाँ भी इवेलुएट करना है, सॉल्व करना है। देखो यहाँ इसने जो फ्रैक्शन दे दिया है वो मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। चलिए ये दिया है 2 1/5 प्लस 5 1/2, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और 1 11/5 प्लस 5 2 जा 10 और 1 11/2, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 10 होगा। 5 2 जा और 11 2 जा 22 प्लस 2 5 जा और 11 5 जा 55, दोनों को ऐड करेंगे तो 77/10, ये आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आ गया। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 10 7 जा 77 7/10, ठीक है, ये आ गया। कुछ नहीं करना है, इसको मिक्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ डिवाइड करना है। 10 7 जा 70, यहाँ क्या बचा 7, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे कि ये 7 ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, और ये 10 यहाँ पर आ जाएगा, बस हो गया। चलिए इसके बाद 2 पार्ट और हैं इसमें, वो आपको करने हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है, जिसको कंपैरिजन बोलते हैं। कंपैरिजन सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, ठीक है, इस टाइप से। अब असेंडिंग क्या होता है, तो असेंडिंग होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे। डिसेंडिंग क्या होता है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस टाइप से। तो अरेंज द, अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ हमें फर्स्ट पार्ट हम देखें तो ये दिया है 1/8, 3/10, 2/7, 4/5। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें 8 10 7 और 5 का सिर्फ क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है,
ठीक है, और एलसीएम लेके जो एलसीएम आए उससे हमें हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए 8, 10, 7 और 5 का अगर हम एलसीएम लें, सबसे पहले 2 से कटेगा 4 टाइम, ये 5 टाइम, ये 7 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 2 टाइम 5 7 5, उसके बाद फिर 2 से 1 5 7 5, उसके बाद हम देखेंगे 5 से जाएगा और उसके बाद 7 से, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 7 जा 280। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम इज इक्वल टू 280, ठीक है। 280 एलसीएम आ गया, तो हम सभी को इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 1/8 इंटू 280, ठीक है। तो ये क्या कितने टाइम जाएगा, 35 टाइम, तो ये आ गया 35। उसके बाद है 3/10 इंटू 280, यहाँ ये कट गया तो 28 3 जा 84 आ गया। उसके बाद आएगा 2/7 इंटू 280, ये कट गया आपका 40 टाइम, तो ये 80 आ गया। नेक्स्ट है 4/5 इंटू 280, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5 5 जा और 5 6 जा, ठीक है, 224, ठीक है। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो 35 सबसे छोटा है, किसका है 1/8 का, तो सबसे पहले तो आ गया 1/8। उसके बाद 35 से बड़ा कौन सा, 80, 80 कौन सा है 2/7, तो 2/7। उसके बाद 84, 84 किसका है, 84 है 3/10, और फिर उसके बाद 224, ये किसका है 4/5। बस ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको और कुछ नहीं करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/8 लेस देन 2/7 लेस देन 3/10 और लेस देन 4/5, ठीक है, हो गया है। इसके बाद आता है एक पार्ट और है इसका, वो आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये था असेंडिंग ऑर्डर, अब है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिगेस्ट, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, उससे छोटा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ इसने दिया है फर्स्ट पार्ट 8/3, 17/2 एंड 9/11, ठीक है। सेम वही करना है। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 3 2 6 और 1 7/2, 8/3, 17/2 और 9/11, 2 3 2 11। इनका एलसीएम की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, देखो 2 3 और 11, इसके एलसीएम की बात करें तो 2 से 1 3 और 11, उसके बाद 3 से 1 1 11 और फिर 11 3 जा 33, 2 जा 66 आता है, तो कर दो मल्टीप्लाई। 7/2 इंटू 66, ये कट जाएगा 33 टाइम। इसको सॉल्व करेंगे, 7 3 जा 21, 2 7 3 जा 21 और 2 23। उसके बाद है 8/3 इंटू 66, 22, 8 2 जा 16, 1 8 2 जा 1 16 और 1 17। नेक्स्ट है 17/2 इंटू 66, 33 टाइम जाएगा। 17 3 जा 51, 5 17 3 जा 51 और 5 56। नेक्स्ट है 9/11 इंटू 66, 11 से जाएगा 6 टाइम, तो ये आ गया 54, ठीक है। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा, सबसे बड़ा है देखो इसमें 561, तो 17/2। नेक्स्ट है 231 यानी कि 7/2। उसके बाद है 176 यानी कि 8/3। उसके बाद है 54 यानी कि 9/11। हो गया असेंडिंग ऑर्डर, दैट्स ऑल। इसमें भी 2 पार्ट हैं, सेकंड पार्ट आपको करना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इट्स 18/3 centimeter and long.
देखो लेंथ और ब्रेथ दी है, एक रेक्टेंगुलर सीट है, उसकी लेंथ और ब्रेथ यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई उसकी हमें दी है, तो फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंथ क्या है। लेंथ है इसकी 6/2/3, मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, 6×3 = 18 और 2 20, 20/3 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद है ब्रेथ, ब्रेथ है 4 1/2, 4 2 = 8 और 1 9/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर की अगर हम बात करें, पेरीमीटर, तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L + B। रेक्टेंगल का हमने क्यों लगाया, क्योंकि उसने बोला है रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है। चलिए, तो 2 लेंथ कितनी है 20/3 प्लस ब्रेथ कितनी है 9/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ एडिशन है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 6 हो गया, 3 2 जा और 22 जा 40 प्लस 2 3 जा और 9 3 जा 27। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 40 और 27 हो गया 67/6, ठीक है। अब देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 × 67/6, ये कट जाएगा 3 टाइम, तो ये आ गया 67/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। करो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 1/3, ठीक है। ये हो गया क्या इसका पेरीमीटर सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है रीतु परचेज। अच्छा, रीतु ने देखो क्या किया है कि कुछ टमाटर खरीदे हैं, कुछ टोमेटो खरीदे हैं, कुछ पोटैटो खरीदे हैं, कुछ ऑनियंस खरीदी हैं। तो उसे टोटल जो खरीदारी की है, टोटल परचेज जो किया है वो कितना है, यानी कि सबको ऐड कर देना, हमें टोटल फाइंड करना है तो सभी को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम देखो टोमेटोज, रीतु परचेज टोमेटोज, रीतु परचेज टोमेटो, टोमेटो कितना परचेज किया है उसने क्या है 3 1/2 kg। इसको सॉल्व कर देंगे, 3 2 = 6 और 1 7/2 kg। उसके बाद टोमेटो हो गया, उसके बाद पोटैटो है, पोटैटो पोटैटोज है 1/4, तो 4 1 = 4 और 1 5/4 kg। उसके बाद है ऑनियंस, ऑनियंस कितनी है यहाँ लिख लेंगे रीतु परचेज, ठीक है। ऑनियंस कितनी है 2 3/4 kg, यानी कि 4 2 = 8 और 3 11/4 kg, ठीक है। अब टोटल हमें बताना है, तो टोटल परचेज क्या होगी, टोटल परचेज कितनी है, तीनों को ऐड कर दो 7/2 प्लस 5/4 प्लस 11/4, तीनों को ऐड करेंगे 4 4 2 का एलसीएम क्या आएगा 4 ही आएगा, 2 2 जा और 7 2 = 14, 4 से 4 कैंसिल आउट तो 5 बचा, फिर 4 से 4 कैंसिल आउट तो 11 बचा। तीनों को ऐड कर देंगे 14 19 और 11 30, तो 30/4 kg। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 4 7 जा 28 2/4, ठीक है, इतने kg। चलिए, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, गोपी परचेज, कुछ लीटर मिल्क उसने एक शॉप से खरीदा है, कुछ लीटर मिल्क उसने दूसरी शॉप से खरीदा है, 1 शॉप एंड 2 1/3 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम अदर शॉप, एंड उसने कुछ जो मिल्क है वो दे दिया है अपने एक गरीब दोस्त को। तो हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विद गोपी, तो कितना उसके पास लेफ्ट है, यानी कि बचा हुआ मिल्क कितना है वो हमें फाइंड करना है। देखो जितना उसने परचेज किया है उसको ऐड कर देंगे, और जितना उसने गिव कर दिया दे दिया है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9।
गोपी परचेज फर्स्ट शॉप, गोपी परचेज मिल्क फ्रॉम फर्स्ट शॉप, ये लिख लेंगे। फर्स्ट शॉप इजकल टू कितना है 5 1/6 31/6 लीटर। ठीक है, उसके बाद ये लिखेंगे गोपी परचेज मिल्क फ्रॉम सेकंड शॉप। सेकंड की बात करें तो सेकंड से लिया है उसने 2 1/3 7/3 लीटर। ठीक है, अब उसने क्या किया है, दे दिया है गिव टू हर फ्रेंड, गिव टू हर फ्रेंड, गिव टू, अच्छा गोपी है तो गिव टू हिज फ्रेंड। ठीक है, तो गिव उसने कितना दे दिया है 4 1/2 लीटर, 4 1/2 यानी कि 4 2 8 और 1 9/2 लीटर। अब कितना उसके पास लेफ्ट बचा हुआ है, यानी कि ये तो उसने खरीदा है, यानी कि दोनों को ऐड कर दो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो लेफ्ट मिल्क कितना है 31/6 प्लस 7/3 माइनस 9/2। 6 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 6 से 1 टाइम 31, 3 2 जा और 7 2 जा 14 माइनस 2 3 जा और 9 3 जा 27। सॉल्व कर देंगे, दोनों को ऐड कर दें, 4 और 1 5, 3 और 1 4 माइनस 27/6। 15 में 7 8, 3 में से 2 1/6 कैंसिल आउट हो जाएगा 3, यानी कि 3 लीटर उसके पास क्या है बचा हुआ मिल्क है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2/7 फ्रॉम द सम ऑफ 1/5 एंड 4/7। देखो इसमें 3 पार्ट है, तीनों एक जैसे हैं। इसमें सेकंड पार्ट दिया व्हाट शुड बी एडेड टू 1 5/7 टू गेट 2, और मोहन थर्ड पार्ट दिया है मोहन फिनिश्ड ए पेंटिंग वर्क इन 8/15 आवर, राम फिनिश्ड द सेम पेंटिंग वर्क इन 3/5 आवर, हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा टाइम तक काम किया है। यानी कि हमें तो ये बताना है कि जो फ्रैक्शन बड़ा है उसने ज़्यादा काम किया है। तो एक है 8/15, एक है 3/5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करके देख लेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन इसमें से बड़ा है। चलिए 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, इसने बोला है सब्ट्रैक्ट 2/7 from the sum 1/5 and 4/7। देखो इसने बोला फ्रॉम द सम, इन दोनों के सम से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले इन सब का सम क्या होगा 1/5 प्लस 4/7। सब्ट्रैक्ट किसको करना है -2/7। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर हम एलसीएम की बात करें तो कितना आएगा 35 इसका एलसीएम आएगा। 5 7 जा 35 होता है, 7 1 जा, तो यहाँ तो 7 5 जा और 5 4 जा 20, यहाँ भी 7 5 जा और 5 2 जा 10। अगर इसको सॉल्व करें 20 और 7 कितना होगा 27 माइनस 10/35, तो 27 माइनस 10 कितना होगा 17/35। ठीक है, दैट सॉल्व, ये सॉल्व हो गया। चलिए इसके बाद इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट शुड बी एडेड टू 1 5/7 टू गेट 2, कि इसमें हम क्या ऐड करें टू गेट 2, हमें 2 मिल जाए। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करें 7 1 जा 7 और 5 12/7। ठीक है, 12/7 में हम क्या ऐड करें टू गेट 2। मान लो हम इसमें x को ऐड कर दें, ये मान लो तुम कोई भी नंबर x है, तो हमें क्या मिल जाए 2 मिल जाए। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, x को फ्रैक्शन में चेंज कर दें /1 मान लेंगे। देखो 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा 7 होगा। 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा, 12 प्लस 1 से 7 तो कितना आएगा 7x इजकल टू 2।
क्रॉस मल्टीपल हम यहाँ से कर दें, अपॉन में 1 मान ले, तो ये क्या होगा 12 + 7x = 7 × 2 = 14। चलिए, तो यहाँ से 7x = क्या होगा 14, और ये इधर जाके -12, तो 7x = क्या आ जाएगा 2, तो x = 2, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो हमें 2/7 इसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमें 2 मिल जाए। अब ये हम चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर। कैसे चेक करेंगे, इस वाले फ्रैक्शन को और इस वाले फ्रैक्शन को ऐड कर लेंगे, 2 हमें मिल जाएगा, तो हमारा आंसर सही है। चलिए, ये इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया तो कितना आया 12/7 आया था, प्लस इसमें हम ऐड क्या करेंगे 2/7। देखो 7 एलसीएम आ गया, 7 से 7 कैंसिल आउट तो 12, 7 से 7 कैंसिल आउट तो 2, तो 12 और 2 कितना होगा 14/7, कैंसिल आउट हो गया 2, आ गया हमारा 2, हमारा 2 आ गया, 2 ही ये पूछ रहा, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3। मोहन फिनिश्ड ए पेंटिंग वर्क, एक पेंटिंग वर्क को मोहन फिनिश्ड करता है 8/15 आवर। राम फिनिश्ड द सेम पेंटिंग वर्क इन 3/5 आवर। हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज़्यादा टाइम तक वर्क किया, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। ठीक है, तो मोहन फिनिश्ड ए वर्क, मोहन थर्ड पार्ट है, मोहन फिनिश्ड ए वर्क इक्वल टू 8/15 आवर। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है राम, राम फिनिश्ड ए वर्क इक्वल टू 3/5 आवर। ठीक है, तो हमें बताना है किसने ज़्यादा टाइम तक वर्क किया है। अब इन दोनों फ्रैक्शन को देखना है हमें, और ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, जो बड़ा होगा वो ही क्या होगा हमारा, उसने ही ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक वर्क किया है। चलिए 15 और 5 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो 15 ही एलसीएम आएगा। चलिए 15 से हम इस दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे ही हम इसको 3/5 × 15, यहाँ 15 से 15 कैंसिल आउट, ये आ गया 8, यहाँ 5 से 3 टाइम गया तो 3 3 = 9। तो देखो ज़्यादा कौन सा है 9 ज़्यादा है, यानी कि 3/5 वाला ज़्यादा है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि राम फिनिश्ड, हाँ इसने ये पूछा है ना, हाँ हु वर्क लॉन्गर, तो राम वर्क लॉन्गर। ठीक है, अब कितना ज़्यादा उसने किया है, कितने टाइम ज़्यादा किया है, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे 3/5 - 8/15। ठीक है, या फिर 9 में से 8 को भी माइनस कर सकते हैं तो 1 आएगा। चलिए यहाँ दोनों को अगर हम एलसीएम ले तो 15 आएगा, 5 3 जा और 3 3 = 9, और यहाँ 15 से 15 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 8, तो 1/15। फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो 1/15 टाइम उसने ज़्यादा किया है। ठीक है, दैट्स ऑल। ये एक्सरसाइज खत्म फिनिश हो चुकी है, इतना ही है, 10 ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 10 के मैंने तीनों पार्ट कर दिए। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन के मैंने पार्ट छोटे हैं वो बहुत आसान हैं, छोटे हुए पार्ट हैं, वो आपको करने हैं। आज के लिए इतना ही इस क्लास के लिए। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको बेल आइकन दबाना है, जो बेल आती है बगल में, सब्सक्राइब के बगल में बेल आती है, उसको बेल पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड डे, थैंक यू।